हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो देखिए, इसका एक मॉडल पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसके अलावा जो भी यूनिट वाइज मतलब मेनली आपकी बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे 8 यूनिट्स होती हैं, इस सब्जेक्ट में आपके पास केवल 4 यूनिट्स हैं। तो यूनिट वाइज कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। देखिए, ये जो वीडियो होगा ये बीए, बीकॉम, बीएससी तीनों ही कोर्सेज के लिए है। मतलब यहाँ पे ये जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन योगा, इसका सिलेबस तीनों के लिए सेम है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट फोर्थ सेम में है, चाहे वो बीए में है, बीएससी में है या बीकॉम में है, वो इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इस सीरीज में हम डेली यूनिट वाइज कुछ एमसीक्यूज करेंगे क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, देखिए, पहली जो आपकी यूनिट है उसमें फिजिकल एजुकेशन क्या मतलब मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या इसके एम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे इस यूनिट में पूछी गई हैं। इसके अलावा अगर आप इन लेक्चर्स को या फिर इन यूनिट्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इनकी जो डिटेल्ड थ्योरी है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप किसी भी सेमेस्टर के मतलब नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा की जो अवधारणा है उससे क्या तात्पर्य है। शारीरिक शिक्षा मतलब अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना है, शारीरिक श्रम को महत्व देना है, या शरीर को स्वस्थ और सबल बनाना है। तो देखिए, तीनों ही चीज़ें इसके अंडर में आती हैं, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट है यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन शारीरिक कार्यक्रमों को कहते हैं जिनका चयन उसके प्रभाव की दृष्टि से किया जाता है। तो ये एक डेफिनेशन है जिसको दिया है J.F. विलियम्स ने। तो जितनी भी डेफिनेशन है आप इनको अच्छे से पढ़ें। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के न केवल शरीर के विकास के लिए ज़रूरी है बल्कि व्यक्तित्व का विकास भी ज़रूरी है, यहाँ पे मानसिक विकास भी ज़रूरी है, और कुल मिला के कहें तो संवेगात्मक विकास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है। तो शारीरिक शिक्षा के लक्ष्यों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे बात की गई है शरीर की। ठीक है, शरीर के विकास को इसमें सम्मिलित किया गया है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने के परिणाम स्वरूप मानव में कौन कौन से गुण अर्जित हो जाते हैं। तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या चीज़ें आपके अंदर डेवलप होती हैं। तो देखिए, शक्ति और साहस का अनुभव आप करते हैं, सीधा और आकर्षक आपका शरीर हो जाता है, रहन सहन, उत्तम स्वास्थ्य। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मानव जीवन की सभी अवस्थाएं किस पर आधारित होती हैं। तो उत्तम चरित्र, उचित आचरण, विज्ञान सम्मत अनुभव। तो सारे ही यहाँ पे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शारीरिक शिक्षा की प्रक्रिया में किस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो शारीरिक शिक्षा आपके लिए प्रेरणादायक होती है, संतोषी होती है, शैक्षिक होती है। तो राइट आंसर होगा ये सभी। शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक तीनों ही चीज़ों का विकास करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। शारीरिक शिक्षा किन प्रक्रियाओं के दौरान व्यक्ति समग्र सक्रिय हो पाता है। तो खेल कूद की प्रक्रियाओं के दौरान ऐसा हो पाता है। शारीरिक शिक्षा की प्रक्रियाओं में क्या चीज़ ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, सक्रियता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, व्यक्ति में गति का जो गुण होता है वो कैसा होता है। तो गति आप अर्जित अपने वातावरण से भी एक्वायर करते हैं, नेचुरल भी होती है, आनुवांशिक भी होती है। ये वाला क्वेश्चन हम मॉडल पेपर में भी कर चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के तहत व्यक्ति का कौन सा विकास होता है या किस चीज़ में वो प्रशिक्षण हासिल करता है। तो शारीरिक माध्यम से। ठीक है, प्राकृतिक गति से आधारभूत कौशल के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। दौड़ना, उछलना, कूदना। अब बक ने शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं। क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में दिया गया है। ठीक है, तो बक ने शारीरिक शिक्षा के 5 उद्देश्य बताए हैं। शारीरिक क्रियाओं का प्रभाव किस पर पड़ता है, हमारे मन पर पड़ता है। प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा का सबसे पहला प्रयास किस देश ने किया है। यूनान ने किया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 1 से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि मॉडल पेपर में भी दिए गए हैं, तो याद रखें। एच क्लार्क ने शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं। तो क्लार्क ने सिर्फ 3 ही उद्देश्य बताए हैं। ठीक है, अगर हम बुक की बात करें तो उन्होंने 5 बताए हैं, आप याद रखिएगा। और दूसरी चीज़, बुक वॉल्टर के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य स्वास्थ्य, नैतिक चरित्र और समय का उचित प्रयोग। ये तीनों चीज़ें बक के उद्देश्यों में कही गई हैं, लेकिन संस्कृति का कोई भी चित्रण या संस्कृति का कोई भी वर्णन वहाँ पे नहीं किया गया है। तो राइट आंसर होगा संस्कृति। श्वसन संस्थान का काम क्या होता है। शारीरिक विकास। ठीक है, जीवन में अच्छे सामाजिक समायोजन के लिए सामाजिक विकास होना ज़रूरी है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ होती है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रियाओं से प्राप्त होते हैं। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, डी ऑब्रेटफियर ने। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 है, बालकों को खेल कूद और शारीरिक क्रियाओं द्वारा दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है। या वह शिक्षा जो बालक को खेल कूद और शारीरिक क्रियाओं द्वारा दी जाए वो कहलाती है शारीरिक शिक्षा।
अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वो हिस्सा है जो शारीरिक क्रियाओं के जरिए व्यक्ति का विकास करता है और उसे प्रशिक्षित करता है। तो ये कथन दिया है A.R. वेमन ने। ठीक है, प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा जो थी वो मनोरंजन, शक्ति प्रदर्शन और कौशल का साधन हुआ करती थी। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है सामाजिक विकास का संबंध किससे है। तो सामाजिक विकास सहानुभूति, सहयोग और सामूहिक एकता तीनों से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रियाओं का एक अंगभूत हिस्सा होता है, ये कहा है H.C. बक ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे शारीरिक शिक्षा किसके विकास से संबंधित नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा में अनुशासनहीनता नहीं आती है। ठीक है, सहानुभूति, धैर्य, खेल भावना ये तीनों ही तत्व उसके अंदर विद्यमान होते हैं। शारीरिक शिक्षा किसका विकास करती है। तो शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास, भावात्मक विकास और मानसिक विकास तीनों के लिए ज़रूरी है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। वॉल्टर के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए वॉल्टर के अनुसार या किसी के अनुसार भी बात करेंगे तो आपसे फिर जो ऑप्शंस हैं उनसे पता लगा सकते हैं क्या क्या चीज़ें शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आनी चाहिए। तो स्वास्थ्य इसके अंदर आता है, नैतिक चरित्र आता है, इसके अलावा समय का उचित उपयोग आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये सभी। शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का सर्वप्रथम निर्देशन किस देश ने किया। तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, यूनान या ग्रीस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने शारीरिक प्रशिक्षण को युवाओं के लिए ज़रूरी बताया। तो युवाओं के लिए ज़रूरी सभी ने बताया है, सुकरात ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने। तो तीनों में से आपको कोई एक नाम मिलता है ऑप्शन में तो आप उसको चूज़ करेंगे। तीनों मिलते हैं तो राइट आंसर तीनों होंगे। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के अस्तित्व का पता चलता है। तो देखिए शारीरिक शिक्षा की बात करें तो इसके बारे में सबसे पहले जो हमें ट्रेसेस मिलते हैं वो मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिलते हैं। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बुक है जिसको लिखा है चार्ल्स ए बुचर ने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। शारीरिक शिक्षा की आधुनिक अवधारणा किस पर बल देती है। तो जो आधुनिक अवधारणा है वो खेल कूद पर बल देती है। अब किसने कहा है कि शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के भव्य भवन का एक अनावश्यक भाग माना जाता है। तो कॉबल्स और फ्रांस की डेफिनेशन है। शारीरिक शिक्षा कहाँ पे ज़रूरी होनी चाहिए, क्लब्स में, कोचिंग्स में, कहीं नहीं, या फिर विद्यालय में। तो आसान सा क्वेश्चन है, स्कूल्स में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा द्वारा होने वाले नैतिक विकास का संबंध आत्मनियंत्रण से, खेल भावना से और नेतृत्व तीनों चीज़ों से होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौन सा शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है। तो आपके स्वास्थ्य में सुधार, आपका मानसिक विकास, आपका चरित्र निर्माण, तीनों ही चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब पूछा है नेक्स्ट आपसे कि कौन सा शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। तो अनुशासनहीनता शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती है, रिपीटेड क्वेश्चन है। शारीरिक शिक्षा वास्तव में शिक्षा का ही अंग होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ट्रू। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे आपको स्टेटमेंट मिलेंगे जिनके आंसर आपको ट्रू फॉल्स में ही देने हैं। तो कुछ आपके एमसीक्यूज़ में ट्रू फॉल्स भी होंगे, कुछ आपके ऑप्शंस भी होंगे चूज़ करने के लिए, मतलब स्टेटमेंट या डेफिनेशन से हो सकते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास करता है, तो एकदम करेक्ट है ये। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। तो कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं तो अब हम इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, कई बार रिपीट हो चुका है ये। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा शरीर, समाज और मानसिक तीनों ही चीज़ों से जुड़ी हुई है, लेकिन आर्थिक कोई भी इसका पहलू नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है शारीरिक क्रियाओं द्वारा मानव को शिक्षित करना चाहिए। तो शारीरिक शिक्षा के द्वारा, शारीरिक शिक्षा से व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है। तो कौन सी क्षमताओं का विकास होता है ये भी आप पढ़ चुके हैं, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है, एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब सभी पहलुओं का विकसित हो जाना, चाहे वो पहलू धार्मिक है, मानसिक है, सामाजिक है या शारीरिक है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति के किस विकास से है। तो चहुमुखी विकास से। ठीक है, शारीरिक शिक्षा की बालकों के लिए आवश्यकता है, या शारीरिक शिक्षा कैसा होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा सभी स्वस्थ कार्यक्रमों का एक अनिवार्य अंग है, ये कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो सत्य है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, वृद्धि और विकास, सभी चीज़ें हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, किस काल को शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो देखिए एथेंस काल को कहा गया है। एथेंस काल जब ग्रीस में या यूनान में शारीरिक शिक्षा के महत्व पर चर्चा की गई और उससे संबंधित चीज़ें सामने रखी गई, तो उस काल पीरियड को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अब ये आपके यूनिट फर्स्ट के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, बाकी इस यूनिट के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।